हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में। तो आज हमारी टीम के द्वारा जो इम्पोर्टेंट पर्सन छाटे गए हैं वो आज आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। ये जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं वो क्लास 8 के लिए होने वाले हैं, हिंदी के एग्ज़ाम पेपर के लिए। तो आइए बात करते हैं उन मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनों के बारे में। तो आइए बात करते हैं पहले पर्सन की ओर। अर्देशीर एम ईरानी द्वारा बनाई गई फिल्म आलम आरा सबसे पहले प्रदर्शित हुई थी। ये जो फिल्म है सबसे पहले कहाँ प्रदर्शित हुई? वह हुई थी हमारे मुंबई में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। श्री कृष्ण को सबसे प्रिय लगता था, श्री कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय क्या लगता था? माखन रोटी खाना। बात करते हैं तीसरे पर्सन की। बदलू लेखक को अच्छा लगता था, जो बदलू लेखक था उसको क्या अच्छा लगता था? उसको अच्छा लगता था रोज 1-2 गोलियां बना देने के कारण। ऑप्शन नंबर सही। प्रश्न नंबर 4, साइकिल प्रशंसक है। साइकिल जो है वह किसकी प्रशंसक है? इसमें ऑप्शन ए है महिला खेतीहर, ब ऑप्शन है पत्र खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, स ऑप्शन है घरों में सफाई करने वाली महिलाएं, द ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोपी कृष्ण को कैसा पुत्र कहती थी? जो गोपी थी वो कृष्ण भगवान को कैसा पुत्र कहती थी? वह कहती थी अनोखा। बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहाँ पहिया है पाठ में आए नव साक्षर शब्द का अर्थ है। इसमें नव साक्षर शब्द का जो अर्थ है वह क्या निकलता है? इसमें है नई नई साइकिल चलाना सीखना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राधा की बहन स्कूल जाती है, रेखांकित शब्द का बहुवचन। जो इसमें रेखांकित शब्द है वह है हमारा बहन। तो इसमें बहन का जो बहुवचन करना है तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा बहनें। बहन भी एक वचन है, बहना भी एक वचन है और बहनियाँ भी एक वचन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह अजहू है, छोटी अजहू शब्द का क्या आशय है? ये जो शब्द दिया है अजहू, इसका क्या आशय है प्यारे बच्चों? इसका आशय है आज भी। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। जिस प्रकार गुरु में तम प्रत्यय लगाने से गुरुतम बनता है, इसी प्रकार तम प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो इसमें 2 नए शब्द कौन कौन से बनेंगे? वह बनेंगे कठोरतम, गुरुतम। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। दिए गए भाववाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। तो इसी में जो ये हमारे 4 शब्द दिए हैं इनका वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। इसमें पहला आ जाता है मित्रता। कृष्ण और सुदामा की मित्रता बहुत अच्छी थी। दूसरा है सरलता। नदी के चारों ओर वृक्ष सरलता से मिल जाते हैं। तीसरा है इसमें मिठास। कोयल की आवाज़ मिठास भरी होती है। पांचवा है सुंदरता। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को सुंदरता से बनाया है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। साइकिल आंदोलन से पंडुकोही की महिलाओं के जीवन में कौन से 2 मुख्य लाभ एवं बदलाव आए हैं? तो जो उनकी दिनचर्या में बदलाव आए हैं वह हमें लिखने हैं। तो पहला हो जाएगा साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता एवं आज़ादी के प्रति जागृत हुई। दूसरा हो जाएगा साइकिल आंदोलन ने उन्हें नवसाक्षर किया है, आर्थिक स्थिति सुधरी है। तीसरा हो जाएगा साइकिल आंदोलन ने उन्हें अधिकारों के प्रति जागृत किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को कहाँ एकत्रित हुई थी? जो साइकिल सीखने वाली सभी महिलाएं हैं वह रविवार को किस जगह पर एकत्रित हुई थी? वह हुई थी पंडुकोही। ये जो पंडुकोही है ये स्थान हमारे तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। गौरैया ने गौरा को किसके बारे में बताया था? तो किसके बारे में बताया था प्यारे बच्चों? वह बताया था आदमी के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। वाहन चलाते समय सड़क पर दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना के कारण लिखिए। जो वाहन चलाते समय दुर्घटना होती है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? उसके कारण निम्नलिखित हो सकते हैं।
जैसे कि पहला, सड़क पर लगे यातायात के चिन्हों को नज़रअंदाज करना। दूसरा हो जाएगा गाड़ी चलाते समय एकाग्रचित होकर गाड़ी न चलाना और रेडियो सुनने में व्यस्त हो जाना या मोबाइल पर बातें करना। तीसरा हो जाएगा भूमिगत और पैदल पारपथ का सही उपयोग न करना। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, यातायात के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है, देखते हैं उत्तर में। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन जरूर करें। नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटना की संभावना भी कम होगी और सही सलामत रहेंगे। मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनें। सुरक्षित यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख मार्गों पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चला रखा है। तो बात करते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट की पेटी बांधना अनिवार्य क्यों है? गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बातें क्यों नहीं करनी चाहिए? तो इसमें 2 प्रश्न पूछ लिए। पहले की बात करते हैं, पेटी क्यों बांधनी चाहिए। तो सीट की पेटी बांधने से गाड़ी चालक और सामने बैठने वाला व्यक्ति दोनों सुरक्षित रहते हैं, अतः सीट की पेटी बांधना अनिवार्य है। यह कानूनी तौर पर भी अनिवार्य है, अन्यथा जुर्माना हो सकता है। बात करते हैं मोबाइल चलाना क्यों हानिकारक है या मोबाइल क्यों नहीं चलाना चाहिए। तो यह कानूनी तौर पर भी अनिवार्य नहीं है, अन्यथा जुर्माना हो सकता है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बातें करने से चालक का ध्यान भटक जाता है, साथ ही एक हाथ में ही गाड़ी चलाते हैं, जिससे वाहन से नियंत्रित हटते ही दुर्घटना हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, मानव के लिए स्वच्छता की क्यों आवश्यक है? जो मानव के लिए स्वच्छता है वह क्यों आवश्यक है? तो स्वच्छता वातावरण में ही स्वच्छ शरीर एवं स्वच्छ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वच्छता रखने से न तो बीमारियां बढ़ती हैं, न पेयजल और खाद्य पदार्थ तो दूषित नहीं होते हैं और न पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मानव जीवन सुखमय बनता है। अतः मानव के लिए स्वच्छता सब तरह से आवश्यक है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, दीवाने की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो वह बात कौन सी, देखते हैं। दीवाने की हस्ती कविता में हमें सबसे अच्छी बात दीवाने की मस्ती लगी। सुख दुख सब हंसते हुए भी मस्त रहते हुए दूसरों पर अपना प्यार लुटाते हैं। इसके साथ ही जान हथेली पर रखकर देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं। तो बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 20, कामचोर कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो जो ये मूल सारांश है या प्रतिपाद्य वह क्या है? तो देखते हैं। कामचोर कहानी का मूल प्रतिपाद्य या उद्देश्य यह है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों में काम करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें कर्मठ तथा परिश्रमी बनाना चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैंस दूहने के लिए बच्चों ने क्या किया? तो बात करते हैं, भैंस दूहने के लिए बच्चों ने भैंस के आगे और पीछे के पैरों को बांधने का प्रयत्न किया। बच्चों ने भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए, अर्थात पागों से बांध दिए, और उसके 2 अगले पैरों को बांधने की तैयारी में भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भागने लगी। तो चाचा जी की चारपाई भी उसके साथ खींचने लगी। बात करते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, गद्यांश पाठ। जो गद्यांश पाठ है, जो हमारे द्वारा दिए गए पाठ हैं, उन्हीं में से आपके जो गद्यांश आएंगे वह इन्हीं में से आएंगे। तो हमारे द्वारा दिया गया है 14वां पाठ का अकबरी लोटा, 15 पाठ का पानी की कहानी, और जो 13वां पाठ है जहाँ पहिया है, और जो 11वां पाठ है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इन्हीं में से आपका जो गद्यांश है वह आएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, पद्यांश पाठ। जो पद्यांश पाठ है आपके वह इन्हीं 2 पाठों में से आएंगे, सूरदास के पद्य पाठ, कबीर की साखियाँ, और दूसरा आ गया आपका भगवान के डाकिए। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 24, निबंध। जो आपके निबंध है वह 100% आपके इन्हीं चारों में से एक में से आएगा। तो पहला है योग और स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा का अधिकार, तीसरा है साक्षरता अभियान, और चौथा है वह आपका जीवन में अनुशासन का महत्व है। तो आपका जो निबंध है वह इन्हीं चारों में से 100% इन्हीं चारों में से एक आएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 25, प्रार्थना पत्र।
तो पहला आपका पेयजल समस्या पर, दूसरा बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने पर, तीसरा है मुक्ति शुल्क और चौथा है स्थानांतरण। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, स्वाद लेखन। तो इनमें से जो स्वाद लेखन आएगा वो आपके इन्हीं पांचों में से एक में से आएगा। पहला है दुकानदार और ग्राहक के बीच, दूसरा है छात्र और प्रधानाचार्य के बीच, तीसरा है फल वाला एवं ग्राहक, चौथा आपके यात्री एवं परिचालक और पांचवा रहेगा आपका दो सहेलियों के बीच। तो इसी के साथ आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों का दायरा है वह समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।